सबसे पहले तो आज मकर संक्रांति है, तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं एवं प्यार। हम गुड़िया गोरखपुरी आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। कैसे हैं आप सब? करते कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, घर का तो स्थिति आप लोगों को पता ही है, और इसी में कुछ लोगों का नाटक रहता है, कुछ लोगों का रियल होता है। लेकिन क्या है कि पब्लिक का भी दोष नहीं देंगे, क्योंकि पब्लिक को गुमराह किया जाता है। इसीलिए जो कुछ भी नहीं होता है, मतलब सच नहीं होता है, बस एक नाटक होता है, एक मतलब स्क्रिप्टेड होता है, वो उसको रियल माना जाता है, और जो रियल होता है उसको स्क्रिप्टेड माना जाता है। तो दोस्तों, आजकल घर का हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, जो कि लड़ाई झगड़ा बहुत ही ज़्यादा घर में हो रहा है। और घर में आप लोगों को बता देते हैं कि हमारे घर में काम स्टार्ट हुआ है, प्लस्तर हम लोग करवा रहे हैं। आप लोग देखेंगे पूरा घर का सामान बाहर निकाल के रखा हुआ है, उसी में ऑर्डर पड़ गया दोस्तों। और आए हैं हम रूम देखने, आप लोगों को दिखाते हैं। हम यहीं हो सकता है रहेंगे, तो आप लोगों को घर दिखाते हैं हम लोग कहाँ पे रहेंगे। यहाँ पे बाथरूम वगैरह है, और ये गैलरी है इतना चौड़ा। और देखिए ये रूम है, अभी देखने आए हैं, देखते हैं। यहाँ पे कोई और रहता है, खाली करने वाला है। तो ये रहा रूम, और इधर चलते हैं। और दोस्तों, ये रहा किचन, जो कि मतलब ये खाली हो जाएगा 3-4 दिन में खाली हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक और रूम है, यहाँ पे भी रूम है, 2 रूम है। और दोस्तों, यहाँ पे नलका वगैरह मतलब पानी भरने के लिए यहाँ पे मोटर चलता है, तो पानी भरा जाता है। और छत पे चलता है, ये है छत। ये देखिए डॉगी है, कितना प्यारा है, चिन्हा था, देखिए ना ही बोला था। और दोस्तों, ये रहा छत, जो कि छत देखिए, ये छत है। और छती पे मतलब 3 मंजिला ये मकान है, हम 3रे मंजिले पे हैं। और देखिए यहाँ पे नल है, 3रे मंजिले पे नल है, और यहीं पे मोटर वगैरह भी लगा हुआ है। तो दोस्तों, 2-3 जगह देखे हैं रूम, लेकिन ये रूम ज़्यादा पसंद आया है। और देखते हैं घर की परिस्थिति, देखते हैं पहले घर पे क्या होता है क्या नहीं होता है। क्योंकि 12 सालों से हम जो भी अपने परिवार के लिए किए हैं ना, आज लोग यही बोल रहे हैं ना कि का कैले हो कमा के। सीधा बोला जा रहा है कि क्या की हो कमा के, का कैले हो तुम पसंद। ऐसे बिल्कुल सीधा जवाब बताइए। जो इंसान 12-13 साल से परिवार संभाल के रखेगा, और कहते हैं ना कि नून तेल जो भी नमक मर्चा जो भी दाल मसाला तेल सब्जी जो भी लाना रहता था, हम ही खोज के लाते थे। अगर आप लोगों को विश्वास, अगर कोई हमारे गांव में आ जाएगा ना, तो कुछ हमारे गांव वाले खुद बता देंगे कि हम कैसे हैं, और कैसे थे, और कैसे हैं, और कैसे अपने फैमिली को रखते हैं। लेकिन हमारे घर में एक इंसान है जिसको अपने बच्चों की खुशी नहीं देखी जाती। वो सोचता है ना कि कब ये लोग घर छोड़ के घर से चले जाएं। मतलब हमारे घर में रहने से उनको इतना परेशानी हो गई है, इतना परेशानी हो गई ना कि क्या आप लोगों को पता। मतलब चैन से ना खाने देता है इंसान, ना चैन से रहने देता है, बस कुछ नहीं यार। बोलते हैं तो लोग बोलते हैं कि बुराई कर रहे, ये करे, क्या करें बताइए, कितना झेलेंगे हम। इतने दिन से तो किए, तो लोग बोल रहे हैं का की हो, का कैले हो बाबू, का एक आज तक एगो ईटा धरवला। बताइए दोस्तों, 3-4 लोग हैं घर में, अगर 4 लोग 5 लोग, अगर 4-5 लोग घर बनवाएंगे तो खाएगा क्या इंसान। तो कहते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ठीक है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। लेकिन हमारे घर में यही का, अब हम है जो अपनी फैमिली का पूरा खर्च उठाते हैं। नून तेल साग सब्जी जो भी घटा बड़ा रहता है ले आते हैं। 2 बच्चे हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, ऊपर से रिश्तेदार नाती है, वो है दुनियादारी। मतलब इतना ज़्यादा टॉर्चर होते थे ना कि क्या आप लोगों को बताएं। फिर भी बहुत पहले से ही बहुत दुख, बहुत तकलीफ झेले हैं उस घर में हम। आप लोग अगर पहले की स्थिति देखते ना तो रो देते हैं। हम पति पत्नी थे ना, टीन डाला हुआ था पहले, मेरा घर नहीं था, बहुत ही गरीबी में हमारा ज़िंदगी बीता है। 5 साल से घर बन गया है, 5 साल से घर बना है मेरा। तब से थोड़ा दिक्कतों का सामना जो था, मतलब दिक्कत कम हुआ। घर को मैटर लेकर के कि मानो कहाँ सोए कहाँ बनाए, ऐसा कोई मैटर नहीं आता है। बस खाने पीने का समझ लीजिए, आप लोगों के सपोर्ट की वजह से कोई भी दिक्कत नहीं आता है। लेकिन क्या है कि हमारे घर में इंसान नहीं सही है।
अगर देवरानी जेठानी और ससुर में, और मान लीजिए फैमिली में अगर किसी से झगड़ा होता है तो वो कहते हैं कि चलिए भाई देवरान जेठान है, पट नहीं रहा है, भौजाई है, देवर है, ननद है, इनसे लड़। लेकिन ऐसा हमारे घर में कुछ नहीं है, ऐसा मैटर है ही नहीं मेरे घर में। मैटर हमारे घर में ये है हमारे ससुर को लेकर के, जो कि 5 सालों से काम कर रहे हैं यूट्यूब पे। जब भी वो इंसान आते हैं बाहर से कमा करके, 4 महीना 5 महीना घर पे रहते हैं, आराम से खाते हैं पीते हैं, और जब 4-5 महीना बीत जाता है, जब उनके पास कुछ हमारे अगल बगल के लोग हैं जो कि हमारे घर को बिगाड़ने में 100% उनका हाथ है। मतलब कि देख के चलते हैं कि कैसे रहती है, पहनती है, ओढ़ती है, खाती है, कैसे अपना परिवार संभाल के रखी है। हमारे घर में तो ऐसा संभाली के कोई नहीं रखा है, लेकिन वो कैसे संभाल रहे, कैसे चला रहे। लेकिन उस इंसान के भेजे में इतना बात नहीं घुसती है। तो अगर कोई भी रिश्तेदार में अगर कोई भी फ़ोन करता है, कोई भी पूछता ना, तो बस उससे बुराई बतियाई जाती है। कभी भी इंसान कभी भी अपने बच्चों का बड़ाई नहीं किया कि हाँ फला आदमी ये किया वो क्या। बताइए, ससुर हो करके ऐसा नीच हरकत करते हो आप। हम तो बहू हैं, हम तो आज तक ऐसा हरकत ही नहीं किया। हम तो साला 12 साल से बांध के रखे हैं। हमारे पति हमेशा बोलते थे तुम एक दिन पछताओगी। ऐसे ही लोग बोलेंगे, खिलाने पिलाने का कोई भी वो नहीं होता है। और अगल बगल के लोग भी कुछ लोग थे जो कि हमेशा डांटते थे, बोलते थे। हम सोचते थे कि चलिए अपनी फैमिली है, मम्मी नहीं है, लोग यही कहेंगे। कहते हैं ना लोग कि जिस घर में सास नहीं होती है ना वो घर नहीं चलता है। लेकिन हमारे घर में सास नहीं थी, फिर भी हम अपना घर संभालें और चला के लोगों को दिखाएं। लेकिन आज जो हमारे घर का एक बुजुर्ग है, जो गार्जियन है, वही अगर हमको गाली देगा, वही अचानक अब बोल देगा। जब बताइए रोज खाना बना के देते तो उस इंसान को, वो इंसान खाता था, कभी कुछ नहीं बोलता था। लेकिन 4-5 दिन हुआ, आप लोग देखे ही होंगे वीडियो में कि मैं कितना रो रही थी। 4-5 दिन हुआ, अचानक डायरेक्ट बोलता है नचनिया पदनिया के हाथ का बना हुआ खाना मैं नहीं खाऊंगा। वो तो रंडी हो गई है। बताइए दोस्तों, कितना आप लोग यही बोलोगे ना कि वो बुजुर्ग है। उतने भी बुजुर्ग नहीं है, हर चीज की बुद्धि है, दिमाग है। 4 औरतों में बैठ करके बातें करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, तब नहीं आप बुजुर्ग हो। बच्चे कुछ कर रहे हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि हम 2 पैसा कमाएंगे, हमारी फैमिली आगे जाएगी और हमारा भी एक अच्छा खासा सा घर होगा। आप लोग देख ही रहे हैं कि 2 रूम है, साला छोटा रूम है, 3 भाई हैं। किसी तरह हम लोग गुजारा करते। कोई भी सब्सक्राइबर आते तो हम पहले ही बोल देते भैया हमारे घर पे सोने का व्यवस्था नहीं, आप मत आइए। रहता तो हमको उन लोगों को बोलना पड़ता, नहीं बोलना पड़ता। आज जितना 5 साल में कमाए हैं, 1 रुपया नहीं रखे हैं। अगर आज 1 रुपया रखे होते ना तो हम भी कहीं जमीन खरीद के जाके अपना कुछ नहीं तो करकट का मड़ई डाल करके जीवन बिताते वहीं पे। लेकिन इतना सहते नहीं। लेकिन क्या करें, आज हमारे पास एक घर नहीं है, ना ही जमीन है हमारे पास। अगर जमीन होती तो आप लोगों से हम मदद नहीं मांगते कि आप लोग मदद कीजिए, हम हमारे जमीन में हमें कुछ पैसा दे दीजिए और हम जमीन खरीद ले, सबका पैसा हम धीरे धीरे करके वापस लौटा देंगे। ऐसा नौबत नहीं आता। लेकिन आज क्यों आया है? क्योंकि घर परिवार हमारा सही नहीं है। घर परिवार देखिए, और किसी का दोष हम नहीं दे सकते हैं, सब सही है अपने जगह पे, जो भी है सब सही है। लेकिन हमारे जो मेन घर के मुखिया हैं, यानी कि हमारे पति देव जी के पापा, हम अपना पापा नहीं बोलेंगे क्योंकि हमारे पापा इतना घटिया नहीं है और हमारे पापा इतना घटिया काम नहीं करते हैं। देखिए, हमारे कहने का मतलब ये है कि माँ, हमारी माँ और हमारी माँ और हमारे पति की माँ एक समान होती है। अगर माँ को गाली दिया जाएगा तो बहू क्या करेगी, कितना बर्दाश्त करेगी? हमारी माँ का कोई इज्जत नहीं है। हमारी माँ हमको ऐसे ही डाउनलोड करके पैदा कर दी थी। हमारी माँ हमको 9 महीना पेट में नहीं पाली थी। हमारी माँ को कोई मतलब का बेवजह गाली देगा तो हम क्या करेंगे उसको? बताइए, उसका आरती नहीं उतारेंगे, हम बोलेंगे नहीं? इतने तो हम गिरे हुए इंसान है कि हमारी माँ को कोई भी कुछ भी कह करके माँ बाप को चला जाए और हम चुपचाप सहें बिना गलती का, तो हम कभी भी नहीं सहे, ना ही सहें और ना ही कभी सहेंगे, चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। एकदम दोस्तों, एकदम समझ लीजिए पागल हो चुके हैं। एक दिन 1 बजे रात तक बाहर ही बैठे थे, इच्छा नहीं हो रहा था कि मैं घर में घुस जाऊं। अचानक से किसी को भी बोला जाएगा का की हो, का कैले हो? आज तक कितना दिन से का कैले हो, ईटा फलाने धरौले हमें। अरे जब फलाने तो पसंद के खिया उतर रहेगा ना, फलाने कहाँ से ईटा धरवाई है? कोई भी मजबूरी समझने वाला नहीं हम लोगों का। जो भी फोन करता है कहता है अरे तुम लोग बड़े हो, तुम लोगों को ये ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, बर्दाश्त करो। अरे वो बूढ़े हो गए, 60 साल उम्र हो गया है, कितना कोई करेगा? एक बार होता है बार बार आदमी जब इंसान 4 महीना 5 महीना बाहर से आता है, आराम से 4 महीना 5 महीना खाता है, उसके बाद नौटंकी शुरू। कितना हम बर्दाश्त करेंगे?
ऊपर से बेवजह बेमतलब का उंगली उठा रहा है, बोला कि मार रहे हैं सब, ये कर रहे हैं, जो कि उस इंसान को कोई छुआ तक नहीं है, बस बोलने का जो भी था बोले हैं और कुछ भी नहीं कोई बोला। तो उससे तो हम समझ लीजिए पागल हो चुके हैं। और हम भी सोच रहे हैं कि कहीं किसी से मदद ले, 2-4 पैसा ले लें, कहीं हम भी थोड़ा 1-2-3 डिसमिल ज़मीन खरीद लें और अपना वहीं पे घर बनाएं और वहीं पे आराम से, हमारे 2 बच्चे हैं और हमारे पति हैं, छोटी सी फैमिली है, ले करके अपना चले जाएंगे। लेकिन यहाँ हम नहीं रह पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर रहेंगे तो हम सच में बता रहे हैं हम जिंदा रहेंगे ही नहीं, क्योंकि ये लोग इतने खराब इंसान है ना कि क्या हम आप लोगों को बताएं। जब इंसान देखेगा ना कि खाना खा रही है या फिर कुछ कर रही है, आ करके अनाप शनाप बकेगा, अनाप शनाप बोलेगा, जो बोलना नहीं चाहिए, कहते हैं ना कि जो बोलना नहीं चाहिए उस शब्द का प्रयोग किया जाता है, फिर भी हम लोग कुछ नहीं बोलते, कहते चलो जाने दो, ससुर है, हम लोग ससुर समझते हैं, लेकिन वो कभी हमको अपनी बहू समझे ही नहीं। हम यही कहेंगे, आप लोग जहाँ जाते हैं तहाँ बुराई करते हैं अपने बच्चों का, कभी भी नहीं कहते कि हमारा कोई बच्चा मतलब सही है। तो दोस्तों आए थे देखने, अब देख करके जा रहे हैं, पति उती हमारे नीचे हैं, सोचें कि आप लोगों को छत वगैरह दिखा दे। अब निकलते हैं यहाँ से, देखते हैं कहाँ किस्मत कहाँ लेके जाती है। तो आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, बस हम आप लोगों से यही कहना चाहेंगे। तो दोस्तों बाय बाय।